तो आप आज आपके लिए यहाँ पर एक नई वीडियो आ गई है। तो इसमें कुछ फीचर हैं टैली के जो कि हमको F11 दबा के और F2 प्रेस करने के बाद ये दिखाई देते हैं। जैसे F11 दबाया, F2 दबाया, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ये सारे जो फीचर हैं यहाँ तक ये सभी और यहाँ तक ये सभी और ये भी करा चुके हैं। पूरे सारे फीचर यहाँ पर करा दिए हैं टैली के। और इसमें अभी जो जो फीचर बचे हुए हैं ये 3 बचे हुए हैं। एक तो आपका जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग और एक ये मटेरियल इन एंड आउट, ये इसी के साथ ही यूज किया जाता है दोनों मिलके। और इसी के साथ हम यूज कॉस्ट ट्रैकिंग स्टॉक आइटम को भी यूज कर लेंगे। तो ये 3 फीचर आज इसमें वीडियो में बताने वाले हैं। इसका यूज क्या होता है, जैसे कि अभी हमारा कंप्यूटर की दुकान है, हम लोग कंप्लीट कंप्यूटर बेचते हैं। तो बहुत बड़ी दुकान है मान लीजिए, तो लाखों कंप्यूटर रोजाना डेली सेल होते हैं और बनते हैं। तो अभी डेली तो हम लोग इतना कंप्यूटर असेंबल नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक हम लोग कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी ले लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हो गया अपना कंप्यूटर सेंटर SMMCC। और अभी हम लोग किसी से सामान लेके आए, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जैसे रैम, CPU ये वगैरह, और हमने इसको यहाँ पर कोई और जॉब वर्कर है हमारा कार्य करता है, तो ये जॉब वर्कर का यहाँ लेकर है, वो हमने बना लिया। तो ये हमें क्या है ना, असेंबल करके दे रहा है। तो इसको पहले हम माल देंगे और माल देने के बाद फिर हम लेंगे। तो जब माल देंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये होगा मटेरियल आउट, और जब ये हमें वापस देगा तो ये होगा मटेरियल इन। ये इसलिए यहाँ पे ये फीचर यूज किया जाता है। जब भी ये माल हम इसको भेजेंगे तो ये होगा मटेरियल आउट, मतलब अपने कंपनी से इसके खाते में भेज रहे हैं। तो जब ये हमें माल वापस करेगा तो हम मटेरियल इन कर देंगे, बस यही एंट्री है। और इसमें कितना इसका कॉस्टिंग होता है इसको हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं स्टॉक आइटम के साथ। तो सिंपल एंट्री है, बहुत ज्यादा इसमें कोई दिमाग खोरी है नहीं। तो देख लेते हैं क्या क्या करना है। पहली बात तो ये जो फीचर है इनको ऑन कर लेना है। ये तीनों फीचर है आपका जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड मटेरियल इन एंड मटेरियल आउट वाउचर, और ये कॉस्ट ट्रैकिंग और स्टॉक आइटम। इसको यस करने के बाद फिर आपको निकल जाना है यहाँ से। एंड सबसे पहले जाना है आपको अकाउंटिंग इन्फो में। इसमें क्या क्या करना है देखिए, लेजर में चले जाइए। तो इस एंट्री के लिए आपको क्या क्या बनाना है, एक तो असेंबलिंग चार्ज का बना लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, और इसको जो अलाउ कॉस्ट एलोकेशन है ना, इसको भी आप लोगों को यस कर लेना है। इसको करने के बाद कंट्रोल ले दबाइए। और क्या बनाना है, एक और लेजर बनाना है जॉब वर्क PC, मतलब जिसको हम काम देंगे, तो इसको भी इस करना है। और मेंटेन बिल बाय बिल को यस कर लेना है। और इसको यहाँ से बैक करने के बाद में फिर आपको कोई नया और लेजर बनाना है। पहले से बने हुए हैं श्याम वगैरह के, तो ये हमारे सब देव के। तो ये जो देव से हम लोग सामान को सेल किया था और श्याम से हमने सामान लिया था, तो वही है। इसके बाद में चले जाना है कहाँ, इसके बाद में आपको देखिए इधर चले जाना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में यहाँ पर अल्टर पे चले जाना है। और अल्टर में जाने के बाद में आपको यहाँ जो मटेरियल इन है इसको जो यूज फॉर जॉब वर्क है इसको यस कर देना है। नीचे जो अलाउ कंजप्शन है इसको भी यस कर देना है। और इसके बाद में जो आउट है उसको यहाँ पे जॉब वर्क को यस कर देना और नीचे से यहाँ से निकल जाना है। और एक यहाँ पर बना लेंगे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग का, एक क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर मैन्युफैक्चर का, मैन्युफैक्चर TURE, और इसको स्टॉक जनरल के अंदर डाल देना है। और इसको नीचे वाला जो ऑप्शन है ना इसको यस कर देना, ठीक। इसके बाद में क्या करना है, इन्वेंटरी इन्फो में जाओ। स्टॉक ग्रुप में क्या करना है, ये एक फिनिश गुड्स का आपको बना देना है प्राइमरी के अंदर, और एक आपका रॉ मटेरियल का बना देना है। इसमें भी इसको आपको दो यहाँ पे क्या कर देने, नए स्टॉक ग्रुप बना देने। इसके बाद में क्या करना है, कैटेगरी में कुछ करना नहीं है, स्टॉक आइटम में जाना है। और स्टॉक आइटम में एक नया लेजर आइटम जो है वो आपको बना देना है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में यहाँ पे क्या करना है कि आपको जैसे आप बनाने के लिए जाएंगे ना और कंप्यूटर लिखेंगे तो F12 प्रेस करना है। और सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है ये BOM बिल ऑफ मटेरियल्स, इसको यस कर देना है। इसको यस करने के बाद में यहाँ से स्वीकार कर लेना है। फिर यहाँ कंप्यूटर टाइप करना है एंड फिनिश कोर्स में इसको लेना है। कैटेगरी कुछ डालना नहीं है, नोस, एंड इसको भी नो। BOM को यस करना है।
आप जब एक कंप्यूटर बना रहे हैं i7, तो इसमें क्या क्या सामान लगेगा वो तुम्हें फिल कर देना है। जैसे कैबिनेट ले लिया, तो रो मटेरियल गोडाउन में लेना है, मतलब ये यहाँ होगा हमारा एक पीस। एक कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या सामान लगेगा वो सारा इसको यहाँ पर डाल देना है। डबल डालना नहीं है, बस कैबिनेट CPU ऐसे करके पूरा सब कुछ आपको लगा देना है। ये सब कुछ लगाने के बाद फिर इसको इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग को भी यस कर देना है, इसको यस कर देना। आप यहाँ GST लगाना चाहें बेचने के लिए, तो यहाँ पे GST भी आप ऑन वैल्यू 18% या 22% 5% जो भी है वो आप डाल के यहाँ से इसको यस कर दो। यस करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ से बैक हो जाओ, और कुछ नहीं करना है, पहले से हमारे बने हुए हैं सारे आइटम। अभी हो गया यहाँ पे। अभी यूनिट ऑफ मेजर में कुछ करना नहीं है, और गोडाउन में जाके आपको 2-3 गोडाउन बना देना है। एक तो फिनिश गुड्स का बना देना है, इसको प्राइमरी अंडर और यहाँ पर नो रहने देना है। इसके बाद में एक जॉब वर्क गोडाउन बनाना है, इसको जॉब वर्क को यहाँ पे लिखना है, प्राइमरी में जाना है। और जो आवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, ये हमारी थर्ड पार्टी के लिए जाएगा गोडाउन पूरा, तो इसको यस कर देना है और इसको नीचे। और फिर इसके बाद में यहाँ पे रो मटेरियल बनाना है, तो इसको प्राइमरी ले जाना है, उसको नो कर देना है। इसके बाद में यहाँ से निकल जाना है, और कुछ भी यहाँ पर आपको करना नहीं, ठीक। इसके बाद नीचे जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे। मैं सारा चीज़ एक साइड से बता रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पे F9 करना है। F9 करके वो सामान खरीद लेना है आपको जो रो मटेरियल है। तो इसको इनवर्स दो मत दो, और यहाँ पर पार्टी नाम ले लो जिससे हम लोग सामान खरीद के लाएंगे, और इसको एंटर कर देना, परचेज करना है। और इसके बाद में यहाँ पर जो भी खरीद के ला रहे हैं उसको क्वांटिटी दे देनी है। किस में खरीद के लाओगे, तो यहाँ पर रो मटेरियल में खरीद के लाएंगे, और 10 देना उसको, 10 रेट आ जाएगा। और सबको खरीद लेना बारी बारी से, कंप्यूटर को नहीं खरीदना यहाँ से। कंप्यूटर तो बन के आएगा ना, उसको नहीं खरीदना। नहीं, ये नहीं लेना। तो इस तरीके से हमने इसको खरीद लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर का काम फिनिश हो गया। अब इन्वेंट्री वाउचर में जाते हैं, और इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद ऑल्ट के साथ F7 दबाते हैं। तो जैसे ही आपने ऑल्ट के साथ F7 दबाया, यहाँ पे देखिए शॉर्ट की आ जाती है जो मैं दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग ले लेना है, और इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ से एक अंदाजा लगाएंगे हम लोग कि हमारा एक आइटम बनाने में, पहले हम एक का आइडिया लगाएंगे
कि यहाँ पर हम लोग एक कंप्यूटर बनाते हैं और एक कंप्यूटर बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो देखिए जैसे ही आपने एक कंप्यूटर यहाँ पर लिया, कंप्यूटर जैसे ही लिया तो तुरंत यहाँ पर सारा कुछ आ गया कि ये आपके कंप्यूटर में इतना सामान लगेगा। अब ये गोडाउन आप लोग कहाँ देने वाले हो उसको, तो फिनिश गुड्स में देंगे। क्वांटिटी कितनी देने वाले हो, एक। तो देखो यहाँ पे अपने आप सारा कुछ आ गया, देखो रेट आ गया ना, सारा कुछ ये सब कुछ आ गया। और यहाँ पे 15,750 ये आपको नोट करके रख लेना है, कहीं लिख के रखना है कि आपका जो एक सामान बनना है वो 15,750 रुपये का बनना है। तो इसको आप लोग कहीं नोट करके रख लो, ये 15,750 रुपये का आपको एक पड़ रहा है। और इसके बाद में अगर आप लोग ये चाहते हो कि यहाँ कोई कॉस्टिंग वगैरह इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग देना है तो इसको यहाँ पर न्यू नंबर दे देना और यहाँ दे देना 001 या 00123, इसको क्लिक कर दें। अब क्लिक करने के बाद में इधर आपको यहाँ पे एंटर करके निकल जाना है। एक कंप्यूटर बनने में 15,750 रुपये का खर्चा आ रहा है। और अगर इसमें और भी कोई खर्चा है आपका तो वो भी आपको शामिल कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे असेंबलिंग चार्ज है। तो जो असेंबलिंग चार्ज है वो है आपका परसेंट करना है तो इधर लगाना है। और वैसे अगर एक कंप्यूटर बनाने में कितना खर्चा आ रहा है वो यहाँ लगा देना है। तो एक कंप्यूटर असेंबलिंग करने में ये ले रहे हैं कितने रुपए, 500 रुपये। तो जैसे ही मैं यहाँ 500 रुपये डालूंगा तो ये 15,750 में 500 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो ये 16,250 हो गए। तो 16,250 जो है वो आपका हो गया असेंबलिंग चार्ज लगा के। तो ये 16,250 रुपये विद असेंबलिंग चार्ज के। तो यहाँ में इसको यस नहीं करना है, बस एक जानकारी के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन करी है, इसको बैक करके निकल जाना है। तो 500 रुपये का चार्ज है तो मतलब अगर हम 5 बनवाएंगे तो ये 250 रुपये हो गए। तो इसकी एंट्री हम लोग कैसे करना है, इसको ये जो अकाउंटिंग वाउचर का काम खत्म, इन्वेंट्री वाउचर का काम खत्म, ऑर्डर वाउचर पर चले जाना है। ऑर्डर वाउचर पर जाने के बाद में यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये दिख रहा होगा आपको इधर आप देख सकते हैं जॉब वर्क आउट ऑर्डर, इसको क्लिक कर लेना है। जब कभी भी हम काम किसी को देते हैं, जब काम करवाते हैं तो आउट ऑर्डर देते हैं, और जब हम किसी से काम लेते हैं तो उसको इन करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में यहाँ पर किसको काम दे रहे हैं, तो जॉब वर्क पीसी को, तो इसको क्लिक कर लेना है। जो भी डिटेल है आप इसको यहाँ फिल कर सकते हैं, जैसे कि कितने दिन में आपको ये काम चाहिए, 15 दिन में चाहिए, क्या करवा रहे हैं आप लोग, तो पीसी असेंबलिंग करवा रहे हैं और असेंबलिंग एंड इसको देन ओके एड्रेस वेड्रेस डाल देना सब कुछ। और यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी दे दिए, तो जॉब हमारा पहला नंबर है तो इसको जॉब नंबर दे दिया। अब आप लोग क्या बनवा रहे हैं, तो भाई हम लोग कंप्यूटर बनवा रहे हैं, इसको यस करके निकलना है। और ये किस गोडाउन में आप लेके आएंगे इसको, तो ये फिनिश गोडाउन में लेके आएंगे, हम फिनिश गुड्स में लेके आएंगे इसको। और कितने बनवाने हैं, 5 बनवाने हैं, 5। तो जैसे ही आपने 5 डाले तो देखो अपने आप यहाँ पे 5 का हिसाब लग के आ गया। तो इसको हमको एंटर कर देना है और यहाँ से इसको स्वीकार कर लेना है। 5 नोट्स इसमें आ गए, एक्चुअल एंड एज पर BOM दोनों। इसको एंटर करना है, रो मटेरियल में रहेगा ये। इसको फिर अब यहाँ पर क्या है कि रेट पूछ रहा है कि आपका यहाँ रेट क्या पड़ा। तो मैंने आपको बताया था कि पैसे तो 15,750 पड़ रहा है एक का, लेकिन अगर हम लोग जब इसका असेंबलिंग चार्ज करेंगे तो वो 16,250 पड़ेगा। तो यहाँ पर 16,250 रुपये हमने इसको कर दिए एक पे। तो एक पे 500 का खर्चा हो गया, तो 5 पे 2,500 रुपये का खर्चा हो गया। तो इसको हम बाद में मेंटेन करेंगे। इसको यहाँ पर कोई न्यू नंबर दे दीजिए, न्यू नंबर दे दीजिए यहाँ पे 000123 और 45। ओके, याद रखना इसको, और इसको एंटर कर दीजिए। तो ये जो 5 हैं वो 81,250 रुपये के पड़े। ओके, तो इसको इधर हमने स्वीकार कर लेना है। अगर आप लोग GST इसमें कुछ लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर में लगता ही नहीं कुछ, तो इसको एंटर कर देना है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके देखना है, और आप देखते हैं कि जॉब
जो आउट का है रिपोर्ट्स, उसको भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ जाके कि आपका ऑर्डर जो है आउटस्टैंडिंग में वो क्या बता रहा है। तो यहाँ पर 5 नोस दिखा रहा है। इसके बाद में कंपोनेंट में भी ये दिखाएगा कि ये 5 कंपोनेंट आपने रॉ मटेरियल से जॉब ऑर्डर के लिए दे रखे हैं। देखिए आप लोग जो भी अकाउंट में काम करके आए हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल कि आपका पेबल कितना है, रिसीवेबल कितना है, क्या है। तो ये पैसे आपको देने पड़ेंगे उसको। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो ऑर्डर वाउचर का काम फिनिश करने के बाद फिर दोबारा इन्वेंट्री वाउचर में जाना है मटेरियल इन एंड आउट के लिए। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, माल को आउट करना है। तो यहाँ पर ये मटेरियल आउट आप कंट्रोल के साथ जे दबा देंगे, यहाँ पर कंट्रोल के साथ जे, और यहाँ इसको जे दबाने के बाद यहाँ रेफरेंस नंबर कोई भी आप लोग दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं आप लोग, देना है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जॉब ऐसे करके आप लोग दे सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या कर देना है, पार्टी नेम देना है। किसके लिए आप लोगों को सामान देना है, जॉब वर्क पीसी को। और यहाँ पर जो भी नंबर था, ऑर्डर नंबर, वो आपको कर देना है। तो इसको सारी डिटेल आ जाएंगी और इसको कर देना है यस। और जो यहाँ पर आप लोग सामान, जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ के लिए सामान जाना है, तो ये जाना है जॉब वर्क गोडाउन के लिए। तो जॉब वर्क गोडाउन में यहाँ पर यस कर देना है यहाँ पर। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो सामान जा रहा है, तो यहाँ रिकॉर्ड रखने के लिए ही ये बिल हमारा जो वाउचर है वो बनता है कि 78,750 रुपये का 35 नोट्स हम लोग इसको भेज रहे हैं। तो इसको आप लोग कंट्रोल ए करके स्वीकार कर लेना। आपने इसको कंट्रोल ए करके स्वीकार कर लेना है। और स्वीकार करने के बाद में फिर आपको मटेरियल इन वाली एंट्री को कर लेना है। तो यहाँ भी आपको रेफरेंस नंबर दे देना है, जो भी कोई देना है। और इधर पार्टी वही लेनी है कि उसी से सामान आना है, और नंबर भी यही ले लेना है और इसको एंटर कर देना है। और जो गोडाउन है, कंजप्शन कहाँ से होगा, तो कंजप्शन आपका इसी से होगा। और क्या देखो, जैसे ही अपने आपने एंट्री किया तो अपने आप कंप्यूटर आ गया ना यहाँ पे। तो यहाँ कंप्यूटर को यस कर देना है। अभी इसको यस करना है एंड BOM यहाँ पे i7 कंप्यूटर लेना है। एंड ये जो आपका ऑर्डर नंबर है ये सेलेक्ट कर लेना है। और फिनिश गुड्स में इसको रखना है 5 नोट्स रखने हैं। यहाँ पर 16,250 का एक है, तो 5 हो गए इतने रुपए के। तो ये जो आईडी आपने पहले ली थी उसको यहाँ पर जॉब ऑर्डर आईडी को इधर सेलेक्ट कर लेना है और इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में इसको यहाँ से स्वीकार कर लेना है। और स्वीकार करने के बाद में इसको यहाँ से एंटर कर देना है। एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में यहाँ से इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद में जो आपका जो असेंबलिंग का चार्ज था उसको पे करना पड़ेगा। तो मतलब सर्विस आपने खरीदी है तो उसको आप लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएं और F9 दबाएं। और F9 दबाने के बाद में इधर जो अकाउंटिंग इनवॉइस है उसको क्लिक कर दें और यहाँ पर ये जे के साथ 001 डाल दें और पार्टी नेम ये दे दें। इनको आपको क्या करना है, सर्विस खरीदी है असेंबलिंग चार्ज की, तो कितने रुपए का है, 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये इनको देने हैं। तो जो आपका कॉस्ट ट्रैकिंग चल रहा था तो ये नंबर था, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी थी, 5। तो एक पे कितना पड़ेगा यहाँ पे बता देगा कि ये 500 रुपये का हो गया। इसीलिए यहाँ पर हम लोग स्टॉक आइटम कॉस्ट एलोकेशन यूज करते हैं। इसको बता दिया ना कि आपने 5 कंप्यूटर खरीदे तो एक का जो खर्चा आया वो कितना पड़ा, 500 रुपये का। ठीक है, तो इसको एंटर कर देना है। इस तरीके से हमको इसको यस कर लेना है और न्यू रेफरेंस देके इसको यहाँ पर एंट्री को कर लेना है। अब ये यहाँ पर रिकॉर्ड बन जाएगा कि हमने सर्विस खरीदी थी, तो उनका जो चार्ज हुआ है वो गया है। इसको देखने के लिए आप लोग जा सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग इसमें
स्टॉक समरी में जा सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं अब कि फिनिश गुड्स में आपका ये कंप्यूटर आ चुका है। ऑल्ट F1 दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर आ गया और ये 5 नोट्स हैं और ये 81,250 रुपये के पड़े हैं। एंटर करेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल पूरी डिटेल दिखा रहा है। मटेरियल इन है, वाउचर 1 था इसमें और ये पूरा वाउचर आपको दिखा रहा है। इसको बैक कर देंगे यहाँ पर और बैक करने के बाद इधर हम लोग चले जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद में आप लोग यहाँ पे जॉब वर्किंग रिपोर्ट्स है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पे कोई भी जॉब जो आउटस्टैंडिंग है वो है नहीं और कंपोनेंट में भी देखो कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मटेरियल आउट एंड इन रजिस्टर है, उसमें भी आपका यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाएगा और यहाँ भी देखो रिपोर्ट दिखाएगा आपको एक। अब इसको यहाँ से बैक कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये सब आप लोग करने के बाद डिस्प्ले में जाके रिपोर्ट दे सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हम लोगों को तो कुछ देखना नहीं है, नहीं अभी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में देखना है। तो इधर जाके आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो कॉस्ट है वो कितना आया है। जो आइटम कॉस्ट एनालिसिस है इसको क्लिक कर लेना है और इधर स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है, इधर कंप्यूटर पे क्लिक करना है। तो इधर आप लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पूरा डिटेल बताएगा कि आपका 78,750 रुपये का कंजप्शन का कॉस्ट है और ये जो 2,500 रुपये है वो डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा है। तो टोटल आपका यहाँ पर 81,250 रुपये का खर्चा आया है 5 नोट्स का। तो इस तरीके से आपको इसको वॉच कर लेना है और यहाँ पर इसको बैक कर लेना है। फिर बैक करने के बाद में अब जो एक पीस का जो खर्चा आया वो कितना आया आपका 16,250। देखिए इधर हम जाएंगे, फिर इसको एंटर करेंगे एंड फिर कंप्यूटर पर जाएंगे और इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि 16,250 रुपये का एक कंप्यूटर का खर्चा आया है। तो अब आप इसको सेल करेंगे तो आपको अंदाज़ा बन गया ना कि कितने में हम लोग सेल करना है इसको, तो तभी तो प्रॉफिट ले पाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, इसको किसी को भी बेचना है तो 16,250 से महंगा ही बेचना है, तभी जाके हमें प्रॉफिट होगा। तो इधर F8 दबा लेना है। तो हमारा जो लेने वाला है वो देव है, तो इसको हमें ये सामान जो है वो बेचना है। तो आइटम इनवॉइस करना है और रेफरेंस नंबर आप लोग जैसे बना दीजिए 2 एंड डैश और यहाँ पे इसको एंटर कर देना और इसको सेल करना है और यहाँ पर कंप्यूटर ले लेना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो बेचना है ना फिनिश गुड्स में से बेचना है, तो एक बेचना है मुझे बस। और एक कितने में से बेचना है आपको, यहाँ पे बेचना है ये 18,000 रुपये के। और इसको एंटर कर देना है, एंटर कर देना है एंड देन इसको यहाँ से इसको नॉट एप्लीकेबल एंटर करो एंड एंटर करो एंड एंटर करो और जो भी GST VST आपको लगानी है इसमें तो लगा दो और इसको एंटर करो और एंटर करके स्वीकार करके इसको आप लोगों को यहाँ पर फिनिश कर देना है। तो इस तरीके से ये एंट्री आप लोग कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।